पति हो तो ऐसा। इंदु की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद ऑफिस जाने का पहला दिन था। सासू माँ चाहती थी इंदु साड़ी पहनकर ऑफिस जाए। इस बारे में उन्होंने उसे कल ही बता दिया था, जबकि इंदु कोई सूट पहनना चाहती थी। असल में बात यह थी कि इंदु को साड़ी पहननी नहीं आती थी, क्योंकि उसने शादी से पहले कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। इस बारे में उसने अपने पति समर को भी बता दिया था। साथ ही उसे साड़ी पहनना अच्छा भी नहीं लगता था। शादी से पहले उसकी माँ ने भी साड़ी पहनने को कहा था, पर उसने कभी साड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वक्त ही कहाँ मिलता था उसे यह सब सीखने का। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही उसकी दिनचर्या थी। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। इंदु असमंजस की स्थिति में थी। क्या करे? इंदु को चिंतित देखकर समर ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे पहनो, मैं माँ से बात कर लूँगा। इंदु ने कहा, रहने दीजिए, मैं ही बात कर लूँगी। आप कहेंगे तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचने लगी, बेटा अभी से बहू का हो गया, मेरे कारण मन मुटाव हो यह मैं नहीं चाहती। तुम गलत सोच रही हो। मेरी माँ बहुत समझदार है, वह टिपिकल सास जैसी नहीं। समर हंसते हुए बोला। इंदु बोली, आप भी अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बात को खत्म करने की गरज से इंदु ने कहा और तैयार होने चली गई। समर भी तैयार होने लगा। सोचा घर से निकलते समय कह देंगे। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। सोचा शाम को जब सब एक साथ बैठेंगे तब बहू को कहेगी, आखिर हमारे भी कुछ अरमान है। रात को खाना खाने के बाद सासू माँ इंदु से बोली, बहू अभी अभी शादी हुई है, आज तो साड़ी पहन लेती। इंदु कुछ कहने वाली थी कि सामने हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, माँ इंदु को साड़ी पहननी नहीं आती, इसी कारण इसने नहीं पहनी। तो उसकी सास गुस्साते हुए बोली, तो सीख लेते, ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी थी, कम से कम इतना तो कर ही सकती थी ना। तभी समर बोला, माँ इंदु साड़ी पहनने में असहज थी, महसूस कर रही है, इसके बारे में उसने मुझे बता दिया था। साथ ही उसे साड़ी पहनना भी पसंद नहीं है। तभी समर की माँ तुनक कर बोली, अभी से बहू की तरफदारी, वाह बेटा वाह। समर बोला, माँ इसमें तरफदारी की बात किधर से आ गई? जो सच है वही तो कह रहा हूँ। पर बहू की शोभा तो साड़ी पहनने से ही है। आजकल तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चांद तक पहुंच गई। ऑफिस पे काम करने में भी इंदु को मुश्किल होगी। फिर इसे बहू नहीं बेटी मानोगी तो कुछ गलत ही नहीं लगेगा। समर लगभग अपनी माँ को समझाते हुए बोला, समर ठीक ही तो कह रहा है, संस्कार मायने रखते हैं, कपड़े कुछ भी पहन लो। ससुर जी बोले। इस पर घर के बाकी सदस्य भी हामी भरी। इंदु मन ही मन इतना समझदार पति पाकर खुश हो रही थी और भगवान को धन्यवाद भी कर रही थी इतना अच्छा पति देने के लिए। नहीं तो अधिकतर पति पूरी जिंदगी माँ के लाडले बने रहते हैं। ऐसे माँ की इच्छा अनुसार ही काम करवाने को कहते हैं। पत्नी की इच्छाएं तो मायके में ही दफन हो जाती हैं, अपनी खुशी तो वह भूल ही जाती है। काश हर किसी को ऐसा ही पति मिले। आशा करते हैं आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।